सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा आए, करे अपना कार्य आपके अंदर, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में, ताकि आप तब मुक्त हों अपने खुद से, ताकि तब आप हो सकें वह आशीष की जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप हों। कि यह है परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर नहीं चाहते कि केवल देना आपको एक आशीष, नहीं, ये उनका उद्देश्य नहीं है। वो चाहते हैं कि हम खुद में एक आशीष हों। प्रभु यीशु ने ये कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है कि वे जो पीते हैं उस जल से मैं जो उन्हें देता हूं, यह जल की पवित्र आत्मा उनके अंदर एक सोता बन जाएगा कि एक आशीष। तो आप जो मसीही हैं, हम जो मसीही हैं, कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, जो अपने अंदर ढो रहे हैं परमेश्वर के स्वरूप को धरती पर, कि जिनके पास है विचार प्रभु यीशु मसीह के, कि जो है संतान मनुष्य के, कि दूसरे शब्दों में परमेश्वर अंदर मनुष्य के, हमारे अंदर, कि चाहे यहां हम बहुत सारी गलतियों से भरे हों, मगर परमेश्वर इस मिट्टी के पुतले के अंदर कि वो चाहते हैं कि हम हों खुद में का आशीष इस संसार में। यदि यह हो तो चलिए देते हैं गवाही पूरे संसार के लिए कि प्रभु यीशु जीवित हैं, कि वो मरे, जी उठे और जीवित हैं। जीवित कहाँ है? हमारे अंदर। यह बहुत शानदार है। और इसके साथ निराशाजनक तौर पर बहुत सारे लोग वे सोचते हैं कि मसीही होना इस प्रकार है, मैं चर्च में जाऊंगा, मैं आता हूं, मैं किसी के लिए बुरा नहीं करता, मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो चोरी करता है या जो झूठ में जीता है इत्यादि, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं इत्यादि। वे देखते हैं इस एंगल से कि वे परमेश्वर के हैं। वो आकलन करते हैं, सोचते हैं कि वे परमेश्वर के हैं, और बहुत बार नहीं है। क्यों? बहुत बार लोग इच्छा के साथ वो एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि मगर उनके अंदर है चीजें कि जो क्रूर हैं। बाइबल बताती है यहां पर कि उदाहरण के तौर पर कि जहां है ईर्ष्या और लड़ाकू झगड़े की आत्मा दाह की, वहां पर यही लड़ाई झगड़े की, बहस की, जहां पर डाह और झगड़ा है वहां पर हैं समस्याएं, और हर कार्य वह पिछड़ता है। मैं यहां पर नहीं बोल रहा कि इसलिए नहीं कि किसी का ध्यान खींचने के लिए, किसी की ओर उंगली उठाने के लिए, किसी भी तरीके से नहीं, मगर मैं यहां पर दे रहा हूं कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है आपको देने के लिए, कि दूसरे लोग ग्रहण कर सकें, ताकि
क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसी चीज नहीं कि एक कॉमन है, आम है कि मैं चाहता हूं कि जो दूसरों के पास है, ये आम नहीं है। ये आम नहीं कि जब हम ईर्ष्या के बारे में बात करते हैं, ईर्ष्या शैतान की है। ईर्ष्या वो शैतान की है, शुरू हुई शैतान के साथ। जब उसने ईर्ष्या की, जब उसने इच्छा की, जब उसने महत्वाकांक्षा की परमेश्वर के स्थान की। वह चाहता था परमेश्वर के समान होना और अधिक, और उसके दिखावे के कारण, इस उसके विचारों के, उसकी इच्छाओं के, तो वह निकाल दिया गया परमेश्वर की मौजूदगी से। वह निकाल दिया गया। और ये शैतान वह उसी प्रकार, उसी इच्छा के साथ आज भी जारी है, दूसरे लोगों को लेकर जाने के लिए, यहां तक कि उसी इच्छा की ओर, ताकि तब वे वहां पर उसकी शैतान की इच्छा के साथ जुड़ सकें। शैतान की, आप देख सकते हैं कि ईर्ष्या आती है इस प्रकार, मानवता के साथ चली आ रही है शुरुआत से, आदम और हवा से। क्योंकि काइन ने मार डाला अपने भाई को ईर्ष्या के कारण, उसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई, तो वह ईर्ष्यालु हो गया। उसने देखा कि उसने मेरे भाई की स्वीकार कर ली, मेरी भेंट को स्वीकार नहीं किया गया। और यह चला रहा है पूरी इज़राइल की कहानी के दौरान। कहानी, जो लोग थे जिन्होंने ग्रहण किया नियम को, जिन्होंने परमेश्वर के शब्द को ग्रहण किया। बाइबल कहती है कि राहेल औरत की, जो याकूब की पत्नी थी, वो पत्नी थी उसके अंदर ईर्ष्या थी अपनी बहन लिया से, क्योंकि लिया बच्चों को पैदा कर रही थी। तो राहेल उस ईर्ष्या से भरी हुई ईर्ष्या से उसने याकूब को उकसाया कि मुझे पुत्र दे, मुझे। तब मेरे दोस्त, तब इस प्रकार अपने बच्चों को आज तक इस प्रकार हो रहा है वहां पर। और सबसे बदतर, सबसे गहरा इन सब चीजों से वो ये नहीं कि यह ईर्ष्या कि जिसको हम जानते हैं, जो कहानियों में है, मगर सबसे बदतर है ईर्ष्या कि जो एक व्यक्ति के या चर्च के अंदर, डिनोमिनेशंस के अंदर है, पास्टरों के अंदर, मेंबरों के अंदर इत्यादि, यहां तक कि चर्च के शरीर के अंदर, भौतिक चर्च के। और प्रेरित पौलुस, उसने कहा है इस बारे में, उसने कहा है कि चर्च, जो प्राथमिक चर्च थी, उसने कहा इस प्रकार, देखिए यहां पर, वैसा ही सीधी चाल चलें। वह चर्च को बोल रहे हैं, वह अविश्वासी को नहीं बोल रहे। चलें हम सीधी चाल, जैसा दिन को शोभा देता है, जैसे दिन में कि प्रकाश के दौरान, जीते हुए प्रकाश में, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्याभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में। यहां पर उसने बढ़ाया है शब्द को, ईर्ष्या, डाह। मगर प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो, उसकी इच्छाओं को, उसकी लालसाओं को, उसके लालचों को, उसकी बुरी इच्छाओं को। देखिए, मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं इस विषय को, क्योंकि निराशाजनक तौर पर बहुत सारे लोग उन्हें सोता होने की जरूरत थी, उन्हें झरना बनने की जरूरत थी, होने की जरूरत थी, कि देते हुए, हमेशा देते हुए। क्योंकि सोता इस प्रकार है, जिसके पास पवित्र आत्मा है, सोचिए मेरे साथ, कि जिनके पास है मसीह का मन, वे देते हैं।
ये वो व्यक्ति हैं कि हमेशा वो देते हैं, वो उड़ेलते हैं, हमेशा ऑफर करते हैं देते हुए कि जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है। यह है एक वास्तविकता कि जिसके पास पवित्र आत्मा है उन्हें सोता होने की जरूरत है या नहीं है? मुझे बात करें, बताएं, मुझे सोचें कि जब परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति के पास है, उनके पास खुद में आशीष है, उनके पास अधिकार है, दैवीय उनके अंदर, उनके पास है खुद परमेश्वर उनके अंदर, इसीलिए वे हैं संतान मनुष्य की। वो परमेश्वर की संतान है, जैसे प्रभु यीशु थे पर मनुष्य के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र। परमेश्वर मनुष्य में, परमेश्वर औरत में, चाहे औरत है चाहे आदमी है, पुत्र पुत्री, उन्हें होने की जरूरत है एक सोता, उन्हें होने की जरूरत है एक सोता, उन्हें देने की जरूरत है, ना कि रहे ग्रहण करने की इंतजार में और इच्छा करने की कि जो दूसरों का है। इच्छा वे चीजें कि जो दूसरों की हैं, क्योंकि ईर्ष्या यह एक संकेत है पीड़ा का, शैतान की एक व्यक्ति के अंदर। और यही होता आ रहा है चर्चों के अंदर। बहुत सारे लोग कि जिन्हें होने की जरूरत थी या सिखाते हुए देने की जो परमेश्वर से ग्रहण किया है, इस प्रकार के लोग वो ईर्ष्यालु हैं, जीते हैं लड़ाइयों में, झगड़ों में, बहस में, ईर्ष्याओं में। क्यों? क्योंकि नहीं है पवित्र आत्मा, नहीं है पवित्र आत्मा। देखिए मेरे प्रिय दोस्त, जब एक व्यक्ति के पास नहीं है पवित्र आत्मा, उनके पास प्रकाश नहीं है, नहीं वे परमेश्वर की संतान है, वे शरीर की संतान है, वे अपने माता पिता की संतान है मगर परमेश्वर की नहीं। तो आकलन करें अपनी परिस्थिति का, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी वह है पिछड़ी हुई, पूरी तरह से बोरिंग। देखा है आपने कि इस प्रकार से दबी हुई, लदी हुई, धंसी हुई जिंदगी, कीचड़ में धंसी गाड़ी, वो नहीं निकलती, वो बैल नहीं निकाल पाता क्योंकि वहां धंसा हुआ है। नहीं है कि एक व्यक्ति की जिंदगी इस प्रकार है, पिछड़ी हुई, बंधी हुई, कि शादी बेकार है, यहां तक कि पति को लेकर जाना चाहते हैं चर्च में मगर पति नहीं देखता उनके अंदर कि उनकी इच्छा हो चर्च में जाने, क्योंकि वह वही उसी प्रकार की महिला है। चर्च में वो हाथों को उठाती है, आराधना स्तुति करती है, मगर घर के अंदर वो अपने हाथ को पति को मारने के लिए उठाती है। इसके विपरीत देखिए, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि कौन से मसीह, किस प्रकार के मसीही आप हो? तो इस प्रकार की मसीही कि जो एक बहुत बुरे उदाहरण है, बहुत बुरे की जो गवाही नहीं है जीवित प्रभु यीशु की, इससे पहले कि एक गवाही है वो शैतान की, न कि परमेश्वर की। और यह है इस प्रकार के लोग वे रहते हैं चर्च में लटके हुए, वे नहीं जानते कि वो इतने शैतान से भरे हुए हैं कि जो दिखाते हैं इस प्रकार, मगर वो दिखाते नहीं इस प्रकार। दुष्ट आत्मा इस प्रकार की उनके अंदर दिखाई नहीं जाती, वहां पर रहती है छिपी हुई। जानते हो कि वह आत्मा की जो रहती है इस प्रकार केवल वहां पर, वहां पानी को गुनगुना करते हुए। सत्य है कि एक लोग हैं इस प्रकार निराशाजनक तौर पर, मगर क्यों 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 बिशप, मैं चर्च में गया, मैं ये करता हूं, क्योंकि आप शायद, मेरे प्रिय दोस्त, आप शायद ढोते हो अपने अंदर एक ईर्ष्या, एक घृणा। आप शायद ढो रहे हो एक घृणा, मगर यह घृणा एक ईर्ष्या है, कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या है। आप चाहते हो ग्रहण करना जो उसके पास है दूसरे के, आप वही आत्मा चाहते हैं कि आप जो लोग पवित्र आत्मा की खोज करते हैं अन्य भाषा में खोजने की, और शैतान देता है उन्हें अन्य भाषा, और बोलते हैं अन्य भाषा में, सोचते हो कि उनके पास पवित्र आत्मा है, मगर जारी रहते हैं सड़ा हुआ पानी बहाते हुए। ये है वास्तविकता। तो मेरे प्रिय दोस्त, मैं यहां दोहराता हूं कि मैं यहां किसी की दोष देने के लिए नहीं हूं, किसी को उंगली उठाने के लिए नहीं। ऐसा कुछ नहीं कि आप, मैं चाहता हूं कि आपके पास जीवन हो और जीवन बहुतायत में, और यही है कार्य पवित्र आत्मा का,
यही प्रभु यीशु, ये परमेश्वर का रोल है जो हमारे प्रत्येक के लिए, मगर ये जिंदगी बहुतायत की हम लोगों के अंदर शुरू होती है, ना कि बाहर। ना कि ये होते हुए, वो होते हुए, वो पैसा होते हुए, एक जिंदगी बढ़िया होते हुए कि लग्जरी की नहीं, मगर एक व्यक्ति, एक बहुतायत का जीवन अंदर शुरू होता है जब वे हैं एक व्यक्ति परमेश्वर के, जब वे हैं अंदर से शांत, उनकी आंखों में देखते हुए एक व्यक्ति की पवित्र आत्मा है, वो देते हैं एक सेंसेशन शांति की, उनके अंदर एक संवेदना आती है कि वे अच्छे हैं, आनंद की। बहुत बढ़िया कि जब हम ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा, आपको आइडिया नहीं, जिसको प्राप्त हुआ है वो जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, मगर जिसको नहीं तो वे रहते हैं इस प्रकार, उनका चेहरा रहते हैं इस प्रकार। मैं नहीं चाहता कि कोई किसी के मुंह में यहाँ पर पानी छोड़ना, कि कोई अपना अंगूठा चूसता रहे इच्छाओं के साथ कि हाँ पवित्र आत्मा मेरे पास हो, ABC की तरह मैं हूं। नहीं, कि आपके पास यीशु के समान हो पवित्र आत्मा के साथ। परमेश्वर के संतान, मनुष्य की संतान, परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर, परमेश्वर आपके अंदर, और फैलाते हुए, बढ़ाते हुए प्रभु यीशु की सुगंध को, कि जहां चाहे कहीं भी आप जाएं, तब जी हाँ परमेश्वर का नाम पवित्र होगा आपके जीवन में। क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगा, आप गाने गा सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, बाइबल पढ़ सकते हो, आप बाइबल शुरू से आखिर तक जानते हो, मगर यदि पवित्र आत्मा नहीं, आप इतने खाली हो, दरिद्र और दीन, कि जैसे कि यहां जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानता वो भी उनके समान। निराशाजनक तौर पर यह भी होता था शुरुआती चर्च में कि ना कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करें, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय, ना कोशिश करें शरीर की चीजों को पूरा करने के लिए, इच्छाएं, लालच कि जहां से ईर्ष्या आती है, और यह है पूरा संसार है, इस प्रकार के लोग हैं कि यहां तक कि जो इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं चीजों को, कि नहीं है कि धो रहे होते हैं हाथों में अपने, कि इस प्रकार की चीजें दूसरों की ईर्ष्या पैदा करती हैं। मेरे तो चलिए अपने आप को शीशे में देखते हैं, आकलन करते हैं। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने आप प्रभु भोज के समय कहा है, इससे पहले आप प्रभु भोज में हिस्सा लें, आकलन करें अपने खुद का, कि ना प्रभु भोज ग्रहण करें कि जो अनुचित रीति है, क्योंकि जो प्रभु भोज को लेते हैं अनुचित रीति से, सुनिश्चित तौर पर वे अपने ऊपर न्याय को लेकर आ रहे हैं। तो ना ईर्ष्या करें, ना इस ईर्ष्या को करें। जिनके पास पवित्र आत्मा है, किसी से उनके अंदर ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि जिनके पास सर्वशक्तिमान उनके अंदर है, कभी भी मैंने कभी भी ईर्ष्या नहीं की, चाहे कोई भी हो, कि पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के पश्चात मैं परिवर्तित हुआ एक सबसे अमीर व्यक्ति में इस धरती के ऊपर मैंने देखा, और मैं देखता हूं दूसरे लोगों को भी अमीर जैसे मैं हूं, क्योंकि जिनके पास पवित्र आत्मा है। मगर जिसके पास नहीं है वो दरिद्र दीन है, चाहे पैसा हो, मगर पैसा शांति लेकर नहीं आता, पवित्र आत्मा देता है। पैसा नहीं लेकर आता आनंद जो पवित्र आत्मा देती है, पैसा नहीं लेकर आता खुशियां पवित्र आत्मा की जो लेकर आती है। यह है वास्तविकता। और इसी कारण इस अभियान में इज़राइल के जाएं वेदी तक, यदि अभी आप तक आपने हिस्सा नहीं लिया, आप हिस्सा लोगे